वेलकम टू डीबीसी क्लिप्स। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। कोई एक हाईएस्ट रेवेन्यू बता सकता हो कि ये मंथ में इतना हाईएस्ट हुआ था, काइंड ऑफ, अगर मोटा मोटा भी बता सकते हो तो। एक्चुअली कैसा होता है ना, ये चीज़ें मुझे आपने जितनी भी बात बोली वो एक्चुअली वही सच है, बट लोग पहले अट्रैक्ट होते हैं नंबर्स से। मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि पहले नंबर्स दिखते हैं, इसीलिए दिखना टाइटल और थंबनेल पे भी मैं बार बार ज़्यादा नंबर्स डालता हूँ, क्योंकि उस पर CTR ज़्यादा आता है। क्या करूँ, अगर मैं डायरेक्टली अच्छी कुछ बात लिखता हूँ तो कई बार लोग इतना देखते नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कुछ नंबर्स ऐसा बता सकते हो, मोटा मोटा ही सही अगर बता सकते हो, तो लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगा और फिर उनको और ये चीज़ करने में, वैल्यू पे फोकस करने में और मज़ा भी आएगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और आपकी बात बिल्कुल सच है कि लोग वो नंबर्स पे जाते हैं। इसीलिए उससे ये जो मैंने बात शुरू की, तो सबसे पहले मैंने ये बोला कि आप अपनी जर्नी से मैं ज़रूर नंबर ज़रूर बताता हूँ, लेकिन फिर क्योंकि मैं जब तक उसकी रूट्स में नहीं जाता हूँ तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होता। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा नंबर्स बताने से पहले, कि अगर आपने अपने काम से मोहब्बत नहीं की, मतलब मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ, या तो जिससे मोहब्बत है उससे शादी कर लो, अगर नहीं हो पाई तो जिससे शादी हो गई उससे मोहब्बत करो। राइट। लेकिन जिंदगी तो मोहब्बत में गुजरे। एग्जैक्टली। आपकी 70% लाइफ आपके काम के साथ गुजरती है। और आज आप देखो, अगर आप गूगल भी करोगे ना कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स कब होते हैं, मंडे को होते हैं सुबह। अच्छा। आप सच बोल रहा हूँ। अब एक गाना भी पीछे बना था, एक मूवी का आया था, खूनी मंडे तू क्यों आया खून चूसने। खूनी मंडे मींस लिटरली आप मंडे को, मतलब आप अपने काम पे जाना एक ब्लडी थिंग समझ रहे हो कि वो खून। तो कैसे लाइफ में ग्रोथ होगी जहां पर आपकी 70% जिंदगी गुजरनी है, तो वहां आप बोर होगे ना, आप उसको अच्छे से नहीं कर पाओगे। पैब्लो पिकासो, लियोनार्डो दा विंची, आपने इनके बारे में खूब बात की अपने वीडियोस में। वो जब अपने स्कल्पचर्स बनाते थे, उनके पैर की जो खाल थी, स्किन जूते से चिपक जाती थी। 36 घंटे खड़े होकर सिर्फ काम करते थे, उनको पता नहीं रहता था समय क्या हो गया। स्कल्पचर्स बनाते रहते थे, खड़े रहते थे एक ही जगह। क्यों? क्योंकि उससे मोहब्बत है। तो सबसे पहली चीज, जिस इंसान की अपने काम से मोहब्बत है, वो कितने भी नंबर्स को अचीव कर सकता है। पैसा झक मार के पीछे आ सकता है, यू नेम एनीथिंग। मतलब आप अगर कोई नंबर कोट करना चाहो अपनी जिंदगी में, जिसको हम मतलब अचीवेबल नहीं है ऐसा समझते हैं, वो भी अचीव किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 1000 रुपये से शुरू करके आज अगर मंथली वो आप उसके आगे CR भी लगा दो तो वो भी हो जाता है। ओके, वेरी नाइस। सो आप 7-8 फिगर्स तक आप क्रॉच कर लेते हो मंथली। दैट्स वेरी नाइस, वेरी इंस्पायरिंग। और ये मैसेज आपको, मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप ये बार बार ये चीज़ लोगों को रिमाइंड करोगे। इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि आप कितने अच्छे से काम करते हो। और जब आप अच्छे से काम करते हो तो उसके बाद नंबर्स ऑटोमेटिकली फॉलो कर ही जाते हैं। तो और ये चीज़ मतलब 3 Idiots में भी मैंने रिसेंटली देखा था, PVR में ऑफिस से लगी थी। मुझे हमेशा से एक शौक था कि यार ये मूवी थिएटर में देखना है, बट पहले मैं देख नहीं पाया था। लेकिन वो ये PVR वालों ने कुछ नया लाया है जहाँ वो लोग पुरानी मूवीज़ भी ला रहे हैं। हाँ, सो हमने जब रिसेंटली जाके देखी थी, उसके अंदर भी वो फेमस डायलॉग है ना कि यार काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पास आएगी। बहुत प्यारी लगती है मेरे को मूवी, और उसका भी लेसन यही सार कहीं ना कहीं ये निकलता है कि एक होता है वो रैंचो होता है, और दूसरा वो चतुर होता है। चतुर बहुत रट्टा मारता है, मतलब काइंड ऑफ वो नंबर्स के पीछे भाग रहा है कि उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, बट एक काबिल बन रहा था, एंड एट द एंड वो सबसे ज्यादा अमीर रहता है। अरे अब मैं सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग इन बिटवीन। ज़ीशान, आप ये देखोगे ना आज, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में कई बार इंटरव्यूइंग पैनल में रहा हूँ, तो मैंने लोगों से वहाँ पर देखा है, मैं नाम नहीं लूंगा एक कंपनी का, लेकिन शायद वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आती है। मैं वहाँ इंटरव्यूइंग पैनल में था और वहाँ पर ना स्टैम्पेड हो गया, मतलब झगड़ा लड़ाई और सब ऐसा, बाहर से आवाज़ें आ रही है। थोड़ी देर के बाद पता चला कि ऐसा है क्या। तो पता चला कि वो कुछ लोगों ने लड़ाई कर दी कि भैया हम लोग तो ये IIT से, मतलब इस वाले कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और ये वाले दूसरे, तो वो क्या कर रहे थे, वो उनकी डिग्रीज विग्रीज ले रहे थे, उसको कह रहे थे यहाँ रख दो, और वो यहाँ पर बैच नंबर वो नंबर वो लगा के दे रहे थे कि भाई आप इससे आइडेंटिफाई किए जाओगे, आप ये लगा के अंदर जाओ, क्योंकि उसके बाद जब जो अंदर जजेस, जो भी आपको इंटरव्यूअर जो बैठा है, वो आपके नंबर से आइडेंटिफाई करेगा। तो वो झगड़ा ये कर रहे थे कि भाई ये ABCD कॉलेज और मैं इंडिया के टॉप कॉलेज, तो ये आप कैसे वो कर सकते हो कि भाई मेरी डिग्री, उसने कहा डिग्री आपको यहां तक लाने के लिए थी, इसके आगे नहीं। इसके आगे जो कंपनी है देखना चाहती है कि हम आपको जो सिखाएंगे, क्या वो सीखने की कैपेबिलिटी आप में है, आपके पास क्या है वो नहीं, आपने आज तक क्या सीखा, क्या रट्टा मारा, उनको इससे कुछ नहीं लेना देना। उनको यह कि क्योंकि हमने आपको नई चीज सिखानी है कल को, वो आप कितना जल्दी सीख सकते हो। और आप यकीन मानो, इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि आपने क्या पढ़ा, आपने, वो सिंपल क्वेश्चन पूछा रहा है कि गटर का ढक्कन गोल क्यों है। भाई
कौन सा स्कूल पढ़ाता है गटर का ढक्कन गोल क्यों है, कौन सा स्कूल पढ़ा रहा है, लेकिन वो ये देखना चाह रहे, वो राइट आंसर नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग कितनी कर सकता है, क्या कैपेबिलिटीज, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, क्या कहां तक सोच सकते हो। वो जो बोल रहे थे कि मैं फलाने कॉलेज से, इतने बड़े कॉलेज से, वो सब ऐसे ही जा रहे हैं। अरे तो पढ़ाई नहीं कभी, गटर का ढक्कन गोल क्यों है, उसके इतने आंसर्स हैं, गटर का ढक्कन गोल क्यों है। राइट। और ये आई थिंक ये जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही है। हमें बचपन से नंबर्स पे ही फोकस कराया गया है, हमेशा रिजल्ट्स पे ही फोकस कराया गया, तो हमें लगता है वही सब कुछ है, मतलब बचपन से लगता है। लेकिन अब आप देखेंगे ज़माना बदल रहा है। अब मुझे याद है जहाँ से जब मैं पास आउट हुआ था तब से लेके आज तक काफ़ी डिफरेंसेस आ चुके हैं। मतलब अब लोगों को ना समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में सेल्फ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो बहुत आउटडेटेड हो चुका है, वहाँ पे अभी भी आपको वही बॉक्स मेंटालिटी ही सिखाई जा रही है और लोग वो बॉक्स में आ जाते हैं। जबकि रियलिटी में आज अगर आप देखोगे तो सबको क्रिएटिविटी चाहिए, सबको एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला दिमाग चाहिए जो सोच सके, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सके। तो वो कहीं ना कहीं पूरा कॉन्ट्रास्ट है, बहुत डिफरेंस है। इसलिए आई थिंक अगेन सेल्फ हेल्प इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि सेल्फ हेल्प में आप खुद से सीखते हो, सेल्फ एजुकेशन में खुद से सीखते हो। और ये सबसे बड़ा प्राइम एग्जाम्पल मैं भी हूँ इसका, कि मैंने इतने साल इंजीनियरिंग सीखी बट उससे मैंने क्या कमाया, कुछ नहीं। सीखा बहुत कुछ है एटलीस्ट, हाँ चलो सीखे कि प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, लेकिन जब बात पैसे की आई, कुछ अर्निंग की आई, कुछ सिग्निफिकेंट करने की आई, तो वो सारी चीज़ें मुझे सेल्फ एजुकेशन से मिली। जब मैंने खुद से बुक उठाया और फाइनेंस के बारे में सीखा, जब मैंने खुद से देखा कि यार मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स क्या कर रहा है, तो आई थिंक सेल्फ एजुकेशन इज़ अ वेरी नाइस थिंग जो आजकल, और ये पॉडकास्ट भी कहीं ना कहीं एजुकेशन का ही माध्यम, एक नया एक ट्रू फॉर्म आया है, जहाँ पे डायरेक्ट ऐसा जो लोग इतना अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो डायरेक्टली आपको सिखा रहे हैं कि हाँ आज मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट भी एक बहुत अच्छा जरिया है जहां से आप लोग सीख रहे हो। इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और आपके पॉडकास्ट से सबसे अच्छा मैसेज जो लोगों को जा रहा है ना, वो ये जा रहा है कि खुद पे भी फोकस करना चाहिए। राइट। मतलब आप एक लाइव एग्जांपल हो कि अब मतलब पॉडकास्ट करने में इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। राइट। है ना। इससे ये मतलब नहीं है, मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर हमको कई स्किल्स और डेवलप होते हैं, लेकिन उसके साथ जिंदगी की पढ़ाई बहुत जरूरी है। जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन है, हमारी सबसे पहली जो एजुकेशन होती है वो एकेडमिक, दूसरी होती है प्रोफेशनल, तीसरी होती है फाइनेंशियल। अगर वो फाइनेंशियल वाला पार्ट मिसिंग रह गया ना, तो कितने ही एकेडमिक्स क्लियर कर लो, आप नहीं पहुंच सकते भैया। दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों को, टॉप सक्सेसफुल लोगों को, टॉप परफॉर्मर्स में हर कोई आता है। सचिन तेंदुलकर, मतलब शायद ऐसा मैंने सुना है कि वो 10वीं में एक बार फेल हो गए और आज महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं किताब में उनके ऊपर चैप्टर है। तो कहने का मतलब है कि परफॉर्मर जो है, आप अगर उसको देखोगे बड़े ध्यान से, तो वो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ से बहुत ही टफ चीजें, हम बच्चे को ना EQ पढ़ा रहे हैं, EQ IQ पढ़ा, AQ पे कोई बात नहीं करता। AQ इज एडवर्सिटी कोशेंट। बच्चे को नंबर लाओ ये, लेकिन उसको ये नहीं सिखाता कि टफ टाइम को कैसे फेस करना है। बेटा सिर्फ एक चीज सिखा दो, टफ टाइम को कैसे फेस करना है। वो जिंदगी में कभी सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा, कभी गलत डिसीजन की तरफ नहीं जाएगा, कभी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता है हमने इतना पैम्पर किया हुआ है। मतलब हम भी देखें तो हमारी फैमिलीज में कई बार बच्चों को इतना पैम्पर होता है कि उसको लगता है कि मतलब बस में नहीं ट्रेवल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना, जो चीज़ मांगी ला के, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है जो हमको नहीं मिला हम आगे देंगे। वो ये भूल जाते हैं कि जो हमको मिला था, हमारे पास AC नहीं था, पंखे में भी मजा आता था, जो टफ टाइम मिला था, वो हमने इनसे छीन लिया। उसको वो बिल्कुल, वो जो हमें एक एग्जांपल देते ना, वो क्या था, वो बटरफ्लाई वाला, वो कुकून, वो आप हाँ। उसको तोड़ देते हो, वो अपने पंखों की स्ट्रेंथ को डेवलप ही नहीं कर पाया। यही आज बच्चों के साथ हो रहा है। तो जरूरी है एकेडमिक्स, जरूरी है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके साथ फाइनेंशियल एजुकेशन और AQ सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसने ये कर लिया ना, मैं कहता हूँ मेरे से अगर आप कोई अभी स्टाम्प लेके आ सकता है ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ। जिसने ये चीज पे काम कर लिया, अपने ऊपर काम कर लिया, अनस्टॉपेबल हो जाता है जी वो। राइट, एग्जैक्टली। आपने ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि स्कूल में स्कूल देखो, अगेन मैं भी बोलता अगेन कोई एक्सट्रीम में नहीं जाना है, बट ये कि एक स्कूल में हमें काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे समझ में आ जाती है, बट वो बेसिक ही है। रियल लाइफ बहुत अलग है। रियल लाइफ में आपको ऐसा AQ की ज़रूरत पड़ती है, आपको एडवर्स टाइम, जब बुरा टाइम आता है वो कैसे हैंडल करना है, रिलेशनशिप खराब होता है वो कैसे हैंडल करना है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना, और बहुत सारी चीज़ें आती है जो एट द एंड कई बार सेल्फ एजुकेशन से ही हो पाती है। आजकल यूट्यूब की वजह से हो पा रही है। जैसे कि मैंने अभी रॉबर्ट कियोसाकी जी के साथ भी इंटरव्यू लिया था। ही इज स्ट्रांगली अगेंस्ट स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम। बोलते पढ़ाई नहीं, पढ़ने का ही नहीं। तो अगेन थोड़ी एक्सट्रीम लगी मुझे वो सोच, लेकिन उनका मतलब यही था बोलने का कि स्कूल में ना बच्चों को बहुत, उनका जो पोटेंशियल वो दबा दिया जाता है, उनको बहुत बॉक्स में डाल दिया जाता है। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि फिर सोल्यूशन क्या है। तो ठीक है, आप स्कूल, अगर आप बोल रहे हो कि स्कूल नहीं, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये है ना,
मोबाइल दिखाया उन्होंने, मोबाइल पे है आजकल बोले इतने अच्छे अच्छे मेंटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं जो इतनी अच्छी अच्छी बातें उनसे सीखते बैठो। अगेन उन्होंने थोड़ा एक्सट्रीम कहा, बट मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रहा कि हाँ दोनों की कितनी वैल्यू होती है, इस चीज़ की आज के टाइम में बहुत वैल्यू है और आजकल लोग सीख भी रहे हैं। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।